राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी। एक्चुअली बेस में हम एक अपनी एनाटॉमी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें एनाटॉमी से रिलेटेड हर कंसेप्ट, हर एक टॉपिक मैं कवर करूंगा और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक एनाटॉमी के इंट्रोडक्टिव पार्ट पे है कि एनाटॉमी होती क्या है, एनाटॉमी की क्या हिस्ट्रीज है, क्या फैक्ट्स है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, उसका सब डिवीजन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहा गया है ना कि जब तक हम लोग जड़ नहीं जानेंगे तो तना के बारे में कैसे जानेंगे। तो किसी चीज के बेसिक से स्टार्ट करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, राइट। तो चलिए, जैसा कि सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि एनाटॉमी, बहुत सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं क्या एनाटॉमी, बट नो, नॉट अ एनाटॉमी। उसको पढ़ते हैं हम लोग, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है तो एनाटॉमी, एनाटॉमी बोलना रहता है, राइट। तो सबसे पहले एनाटॉमी वर्ड को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वर्ड आया कहां से एनाटॉमी भाई? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक देश से इस वर्ड को लिया गया है। सबसे पहला है एना, फिर दूसरा है टॉम। दो वर्ड्स में इसको हमने डिवाइड किए हैं। तो एना का मतलब क्या हुआ? कटिंग, और टोम का क्या मतलब हुआ? अप, मतलब कटिंग अप, बांटना, काटना, काट के उसके बारे में पढ़ना, स्टडी करना किसी भी चीजों को, राइट। ये इंडियन है, ये ग्रीक था, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हमारा एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या है। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। कहने का ये मतलब है कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना, कटिंग करके, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप करने का क्या मतलब है कि उसके बीच में रिलेशंस क्या है ना, कैसे वो वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव क्या है, कैसे हम लोग कहते हैं रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में क्या होता है? कनेक्शन होता है। उसी कनेक्शन को हम डीप पे पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री क्लास नहीं है, इज अ मेडिकल क्लास, बट थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए हमें। तो हीरोफिलस क्या थे? हमारे एनाटॉमी के फादर थे, हीरोफिलस। नाम हमेशा याद रखिएगा कि हीरोफिलस, ये हीरो नहीं थे, हाँ हीरो मान भी सकते हैं क्योंकि एनाटॉमी के फील्ड में ये हीरो थे, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? हीरोफिलस, ठीक है। वो क्या है? हमारे फादर ऑफ एनाटॉमी। एंड वो क्या थे? तो ग्रीक देश के क्या थे? फिजिशियन थे, ग्रीक कंट्री के फिजिशियन थे और एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर थे। सक्सेसफुल टीचर थे कौन से सब्जेक्ट के? तो एनाटॉमी सब्जेक्ट के, राइट। तो चलिए कुछ फैक्ट्स होते हैं इनमें, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं ना, जैसा आप देख रहे हैं। तो फैक्ट्स क्या है कि 400 साल पहले, 400 BC को हिप्पोक्रेट्स, ठीक है ना, अब ये इसके अंकल नहीं है, ना ही इनके भाई। हिप्पोक्रेट्स अलग साइंटिस्ट है ना। हिप्पोक्रेट्स इज अ नोबल साइंटिस्ट, ये नोबल साइंटिस्ट है। इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ मेडिसिन। इनको हम लोग जानते हैं किस चीज से? तो फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्या है? यहां लिखा हुआ है ना कि नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स इज अ नोबल साइंटिस्ट एंड इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। उनको बोला गया फादर ऑफ मेडिसिन एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। अब ये जो लाइनिंग है, ये आप सोचोगे कि ये क्या है भाई? आप बोल रहे हैं कि ये फादर ऑफ मेडिसिन है, फिर आप बोल रहे हैं कि ये तो ह्यूमन एनाटॉमी के भी है फादर। तो देखो, एनाटॉमी क्या है और ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इस दोनों चीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ह्यूमन के बारे में, एक ह्यूमन मनुष्य के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन के बारे में पूरे डाइसेक्ट करके पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, पूरे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ना, बॉडी में कैसे क्या वर्क करता है, वो हमारे सब किसमें आते हैं? तो ह्यूमन एनाटॉमी में आते हैं, राइट एवरीवन। तो ये समझ में आ गया ना कि एनाटॉमी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। ये दोनों फादर्स क्या है? हीरोफिलस कौन थे? द फादर ऑफ एनाटॉमी। एंड द हिप्पोक्रेट्स कौन थे? द फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, राइट। बट इज अ फादर ऑल्सो फादर ऑफ मेडिसिन, इज ऑल्सो फादर ऑफ मेडिसिन। चलिए अब हम बात करते हैं सब डिविजन्स की। तो कहने का मतलब है एनाटॉमी को भी बहुत सारे डिविजन्स में बांटा गया है। लाइक मुझे जहां तक याद है कि 13 पार्ट्स में उसको, 13 डिवीजन में उनको बांटा गया है। बट हम बेसिकली पढ़ते हैं तो क्या? 4 डिवाइड को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी,
थर्ड है डेवलपमेंटल एनाटॉमी और फोर्थ है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब इसके नाम पे नहीं जाना है, नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट सारे नामों में ही इसका काम है। ग्रॉस कहने का क्या मतलब होता है, माइक्रोस्कोपिक कहने का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंटल कहने का क्या मतलब होता है, और स्पेशलाइज का मतलब जानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पेशल के बारे में, स्पेशल होते क्या है, स्पेशल पर्सन, स्पेशल टॉपिक, स्पेशल सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें, ज्यादा लिख नहीं जाऊंगा इस चीज के बाद। तो जैसा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमारे एनाटॉमी सीरीज का सब डिवीजन क्या है, और उसको अब हम एक्सप्लेन करने वाले थे। तो बेसिकली जैसा मैंने आपसे बोला कि एनाटॉमी को 4 सब डिविजन में डिवाइड किया गया है। पहला था ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तीसरा डेवलपमेंटल एनाटॉमी और चौथा स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है। तो देखिए, ग्रॉस करने का क्या मतलब है कि जिस भी चीजों को, बॉडी के स्ट्रक्चर को जब हम अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, नेकेड आई कहने का क्या मतलब है, खुली आंखों से जो देख पाते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कहां आता है, हमारे ग्रॉस एनाटॉमी। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या है, स्ट्रक्चर सच एज मसल्स, बोन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्किन, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसमें क्या, मसल्स को देख सकते हैं ना नेकेड आई से, बोन्स को देख सकते हैं, जो भी चीज हम अपने नेक आई से देख सकते हैं वो आता है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी में। सेकेंड है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके वर्ड से ही आप पता कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक कहने का क्या मतलब है, जो भी चीज हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं वो आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। इसका डेफिनेशन में क्या लिख देंगे हम, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा पार्ट, छोटा पार्ट जो होता है उसको हम किसके हेल्प से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से। बड़ा पार्ट किससे देख पाते हैं, तो नेकेड आई से। ऑब्वियसली बात है, बड़ा के लिए कोई थोड़ी स्कोप बना होगा, वो तो हमारा आंख ही स्कोप से बड़ा चीज है कि नहीं। तो उसमें क्या आ जाते हैं, हमारे टिश्यू आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे एक और मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो इसका क्या मतलब है, जहां कहीं भी आएगा ना वर्ड साइटोलॉजी, मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल्स। जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो टर्म कहां आ जाएगा, हमारे साइटोलॉजी में। और अगर हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ टिश्यू, जहां हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे वो कहां आ जाएगा, हमारा हिस्टोलॉजी में। ये की पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है कि द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। चलिए तो थर्ड पॉइंट में आते हैं अपना हम, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल कहने का क्या मतलब है, डेवलप होना, मतलब विकसित होना। विकसित होना वर्ड से ही हम इसको लेंगे डेवलपमेंटल। एनाटॉमी का मतलब तो पता ही था आपको, जैसे मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में, भूलना नहीं है उसे। तो ये क्या है, इसके स्टडी में क्या लिखेंगे हम, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस राइट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द मैच्योरिटी एज। कहने का क्या मतलब है कि एक गर्भ के अंदर बच्चा का डेवलपमेंट से लेके एक मैच्योरिटी एज तक उसका जो फेजेस होता है ना, उसका जो समय काल होता है, वो क्या कहा जाता है, किसके अंदर आता है, तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। सिंपल सा चीज समझना है क्या, कि 0 से लेके हीरो तक, है ना, 0 से लेके हीरो तक बन गया तो किसमें आ गया, डेवलपमेंटल में आ गया। इजी चीज है, राइट। चौथे पे आते हैं हम लोग, तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि भाई विशेष आदमी है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको ब्रांच में कैसे बांटा गया है, तो 3 ब्रांच में बांटा गया है। पहला है पैथोलॉजिकल, दूसरा रेडियोग्राफिक और तीसरा मॉलिक्यूलर। ये तीनों कहने का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय डिजीज, जिसमें भी किसी भी डिजीज से रिलेटेड अगर कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया तो किसमें आ जाएगा, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आ जाएगा। चीजें एकदम सिंपल से समझना है, रट्टू नहीं बनना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मतलब गाना सुनने वाले दादाजी के समय का रेडियो नहीं, यह है हमारे मेडिकल से रिलेटेड रेडियो का। इसका क्या लिख देंगे, शॉर्ट में लिखना है हम, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर विजुअलाइज्ड बाय एक्सरे। मतलब बॉडी के अंदर के आंतरिक संरचनाओं को अगर एक्सरे मशीन के हेल्प से देखते हैं, वो किस में आता है, पढ़ाई तो भाई रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आता है। तीसरा पकड़ते हैं, वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ससुरा, ठीक। इसमें लिखा है कि स्टडी ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एट अ सब सेलुलर लेवल। मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लेकिन कौन से विभाग पे, तो सब सेलुलर लेवल पर, है ना, तब सेलुलर सेल्स के पूरे इतिहास के लेवल पे पढ़ना है, भाई वो है क्या,
वो क्या कर रहा है, वो कैसे लाइफ को डेवलप कर रहा है, कैसे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बना रहा है, उस सब की तरह मॉलिक्यूलर चीज, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर ही बड़ा चीज बनाता है, पता है ना। तो वो सब चीजें में आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं, तो ये एनाटॉमी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं पता चलता है। ये सब तो इजी, ये सब इंट्रोडक्टिव पार्ट है ये, लेकिन मेन पार्ट जो है इसका वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप ज्यादातर देखते हैं, लेकिन वीडियोस में इसको एक्सप्लेन बहुत कम लोग करते हैं। पहला है स्टैंडिंग इरेक्ट, सीधे खड़े होने। फिर सेकंड पॉइंट है द अपर लिम्स बाय द साइड, जो हमारा अपर लिम्स होता है वो हमारे बॉडी के साइडेड पोर्शन होना चाहिए, साइड पोर्शन। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमें नोटिस करना है, द फेस एंड पाम्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। जो हमारा फेस है और हमारी जो हथेली है वो डायरेक्टेड क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए, सामने की तरफ होनी चाहिए। अब मैं इसी चीज को प्रैक्टिकली करके एक मॉडल में बताता हूं कि कैसे हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे एक बॉडी पे, राइट। चलिए आइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन को एक मॉडल के ऊपर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे और कैसे इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े करेंगे, राइट। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका कोई पोस्चर नहीं है, एनाटॉमिकल पोस्चर में ये खड़े नहीं है। इनको एनाटॉमिकल पोजीशन में लाने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा के रखना पड़ेगा और हमें उनसे ये बोलना पड़ेगा कि आप कैसे क्या परफॉर्म करो कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो पाएंगे। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट क्या था जो हमने मेंशन किया था, स्टैंडिंग इरेक्ट, मतलब बिल्कुल ही सीधे खड़ा होना है। बिल्कुल सीधे खड़ा, ऐसे नहीं कि झुक के नहीं होना है, साइडेड नहीं होना है। जैसे कि अभी ये है, आप देख लीजिए, लेकिन हाथ भी जो है ना उनका वो बंधा हुआ है। क्या ये पूरे सीधे खड़े आपको दिख रहे हैं? यस, ओके। तो फिर ये पूरे सीधे तरीके से क्या है, खड़े हैं। लेकिन अब इनके में डिफॉर्मिलिटी क्या है, कमियां कहां दिख रही हैं आपको? तो सेकंड पॉइंट में था, सेकंड पॉइंट में हमारा क्या मेंशन था, अपर लिम्स बाय द साइड। अपर लिम्स बाय द साइड करने का मतलब क्या है, इनका जो साइड का ये लिम्स है वो क्या होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। सीधा करा दीजिए, आप सीधा करिए, यस, हाँ। आप देख रहे हैं सीधे हैं। अब क्या देखना है, नीचे थोड़ा सा डाउन करेंगे, फिर डाउन में देखेंगे हम कि इनका पाम जो है वो पाम बिल्कुल भी शेप का है कि नहीं, सीधा है कि नहीं। क्योंकि घुटना भी जो है ना वो आगे की तरफ प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो घुटना भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या था हमारा थर्ड पॉइंट में, द फेस एंड पाम्स आर डायरेक्टली फॉरवर्ड। तो पाम्स करने का मतलब क्या है, ये हथेली, इनका हथेली भी जो है वो बिल्कुल ही सामने फेसिंग फॉरवर्ड होना चाहिए उनका, और पाम्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, भी शेप के होने चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पूरा वी शेप करना है तो बाहर की तरफ खोल देना है, ऐसा नहीं। आप जैसे देख सकते हैं कि पाम्स में, ये पाम्स में भी एक एंगल बनता है, एक आर्च बनता है। ये एंगल को भी हमें देखना, नोटिस करना होता है कि ये एंगल कितना का बन रहा है, 45 डिग्री इज इनफ, राइट। तो ये है हमारा पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी के बारे में, कि एनाटॉमिकल में हमारा बॉडी का प्लेन्स जो होता है वो कैसा होता है, प्लेन्स ऑफ द बॉडी। एंड द सेकेंड पॉइंट, पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हमें आगे इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीजों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, राइट। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा बस एक ही मिशन है कि हमें रटना नहीं है, हमें पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो समझ के पढ़ना है। क्योंकि रटेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बहुत चीजें सीख नहीं पाएंगे, और समझेंगे तो हर चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और हमें खुशी भी फीलिंग होगी, राइट एवरीवन। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो हमारा वीडियो था, जो एनाटॉमी पे था, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।